नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। भाई और दोस्तों, रात के वक़्त में सोने से पहले हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आमाल किए हैं उन आमाल को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहिए, ताकि दुनिया के अंदर भी राहत मिले और आखिरत में ढेरों अजर इंसान को मिले। तो मैं आज कुछ तस्बीहात और दुआओं को तज़किरा करने लगा हूँ जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक अहादीस से हमें मिलता है। तो बुखारी और मुस्लिम में हदीस है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने के लिए तशरीफ़ ले जाते, आराम करने लगते रात को, तो उससे पहले 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ा करते थे। और फरमाया कि जो इसको पढ़ेगा उसके नामे आमाल में 1000 नेकियां लिख दी जाएंगी। तो 100 की तादाद है तो एक एक के बदले में 10 नेकियां मिलने वाली हैं बंदे को, एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहने के बदले में। तो अब क्या मिला इसको? 100 की बदले में जब इसने 100 मरतबा इन कलिमात को अदा किया तो इसके नाम आमाल में 1000 नेकियां लिखी गई। और यही वो तस्बीह है जिसको हम तस्बीह फ़ातिमा के नाम से भी जानते हैं कि अल्लाह के नबी की खिदमत में हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हाज़िर हुई और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं काम करती हूँ, ग़ुलाम नहीं है, थक जाती हूँ, तो आप मुझे कोई ग़ुलाम दे दें। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी मैं आपको एक ऐसी तस्बीह बताता हूँ कि जिसको तुम पढ़ लेना, वो ग़ुलाम से कहीं ज़्यादा बेहतर है। कि मतलब ये है कि दुनिया के अंदर तो ग़ुलाम मिलेगा तो उसके ज़रिए से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन आखरत में ये जो तस्बीहात हैं ये वो तस्बीहात हैं कि जिनकी बरकत दुनिया में भी मिलेगी और आखरत में इतना बड़ा इसके ऊपर अजर मिलेगा कि ये ग़ुलाम जो दुनिया के अंदर मिलना है उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। वो नेकियां जो हमेशा हमेशा के लिए बंदे का साथ देंगी और जन्नत में जाने का ज़रिया बनेंगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को फरमाया कि बेटी जब तुम लेटने लगो तो उससे पहले, सोने के लिए लेटने लगो तो उससे पहले 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो, ये ग़ुलाम से बेहतर है। तो ये तस्बीह पढ़ने का वक़्त भी यही है कि जब लेटने लगें, आप मसलन जो है घर में बातचीत कर रहे हैं, जब सोने लगते हैं, सारे कामों से फ़ारिग हो जाएं, तो बिस्तर पे आकर सोने लगें तो उस वक़्त में इस तस्बीह को पढ़ना चाहिए। और फिर उसके साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनद से ये दुआ भी मनकूल है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूत व आहिया। और ये दुआ पढ़नी चाहिए। और बाज़ लोग भी इसमिका अलिफ के नीचे ज़ेर पढ़ते हैं, कसरा पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि जो दुआ के सही अल्फाज हैं वो ये है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व आहिया। तो इस दुआ का अहतमाम किया जाए। आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए। आयतुल कुर्सी वो अमल है कि जो एक मरतबा पढ़ा तो अब दूसरे वक़्त तक जब बंदा पढ़ेगा तो उसके दरमियान जितना वक्त है उसमें पहले वाली आयतुल कुर्सी उसके लिए काफ़ी हो जाएगी हिफाजत के लिए। जैसे मसलन एक बंदे ने मगरिब के वक़्त आयतुल कुर्सी पढ़ ली, अब वो चलते चलते शाम तक गया, इशा तक चला गया, तो ये जो दरमियान का वक्त है ये पहली वाली आयतुल कुर्सी इसके लिए हिफाजत का ज़रिया बनेगी, उसके ज़रिए से उसको बरकतें हासिल होंगी। तो आयतुल कुर्सी पढ़ लेनी चाहिए। सूरतुल बकरा का आखिरी रुकू पढ़ना चाहिए, इसका भी हदीस से हमें तज़किरा मिलता है और बहुत बड़ा इसके ऊपर अजर मिलने वाला है। और जब सो जाते हैं तो सोने के बाद जब आँख खुल जाए तो उसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ बताई है, कुछ तस्बीहात बताई हैं। अगर उनका एहतमाम किया जाए तो इस बंदे के जितने पहले गुनाह हैं वो सारे माफ़ हो जाएंगे। और वो क्या है कि जब बंदा सो गया, सोने के बाद अचानक इसकी आँख खुली और उठने के बाद इसने पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्हम्दुलिल्लाहि व सुब्हानल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली। ये वो कलिमात हैं जब बंदे ने पढ़ लिए तो फरमाया कि इसके पिछले सारे गुनाह अल्लाह ताला माफ़ फरमा देंगे। तो कितने खूबसूरत मुख्तसर से कलिमात हैं, इनको याद कर लेना चाहिए। क्योंकि जब इंसान सो जाता है तो नींद एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बारे में फरमाया, नींद मौत की बैन है। जब बंदा सो गया तो रूहें, इंसान की मखलूक की रूहें अल्लाह के यहाँ जमा हो जाती हैं और फिर उनमें से जिसकी रूह को अल्लाह ताला चाहते हैं वापस लौटा देते हैं और जिसकी रूह को चाहते हैं वहीं पे जमा कर लेते हैं।
اب جب روح اللہ کے ہاں، اس لیے ہم بہت سارے لوگوں کو، ہمیں ایسے واقعات لوگوں کو یعنی دیکھنے کو ملے ہوں گے کہ لوگ رات کو سوئے اور صبح اٹھے نہیں. تو اس لیے ہمیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اگر ایسا ہو جائے کہ انسان دنیا یعنی رات کو سویا، ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے بعد اس کو اٹھنے کا موقع نہ ملے، تو اللہ کی ذات کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے سوئیں. وضو کا اہتمام کر کے سوئیں تو بہت اچھی بات ہے. تو یہ وہ کچھ اعمال ہیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اور سونے سے پہلے اپنا محاسبہ ضرور کرنا چاہیے. محاسبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ دن بھر میں نے کیا نیکیاں کیں، کیا مجھ سے خطائیں ہوئیں، کیا کیا میں نے کام کیے، کون سا ٹائم میں نے اپنا فضول ضائع کیا ہے، تو اس کے اوپر بیٹھ کے استغفار کرنا. اگر غلطیاں ہیں تو اس کے اوپر استغفار کر لیا جائے. اور اگر نیکی کا کام کرنے کا اللہ نے موقع دیا، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، تو اس کے اوپر بیٹھ کے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے مجھے یہ نیکی کرنے کی توفیق دی، تو نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دی، ذکر تلاوت کی توفیق دی، حلال کمانے کی توفیق دی، اور کسی کو صحیح راستہ بتانے کی توفیق دی. تو یہ وہ کلمات ہیں. کسی کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرما دی. اس لیے فرمایا کہ جو دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے، اس کی دعا کو اللہ قبول فرما لیتے ہیں. تو دوسروں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. تو اس کے ذریعے سے جب ہم سونے لگیں تو اپنا محاسبہ بھی کریں اور نیک اعمال پڑھیں، نیک اعمال کریں. اور اس میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، خاص طور پر اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کو جب پڑھ کر ہم سوئیں گے، اور من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا، بس وہ جنت میں چلا گیا. تو اس لیے بھائی خود بھی ان اعمال کو کریں، اوروں کو بھی نیک اعمال کی ترغیب دیں، اور دوسروں تک نیک اعمال کے حوالے سے جو گفتگو ہے، جو باتیں ہیں، جو بیانات ہیں، ان کو آگے پہنچانا بھی چاہیے، تاکہ دنیا اور آخرت میں بہت سارا ہم اپنے نامہ اعمال میں اجر لکھوا سکیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.